अगर आज रात ठीक 3 बजे आपकी आंख अचानक खुल जाए और कैमरे के सबसे अंधेरे कोने में बिना हिले डुले आपको घूरता हुआ दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? यही सवाल कुछ साल पहले एक युवक के सामने भी आया था। पहले उसे लगा कि सिर्फ यह एक सपना है, लेकिन अगले 17 दिनों में जो हुआ उसने पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया। हर किसी ने एक जैसी बात कही। रात के ठीक 3 बजे कोई हमारे कमरे में खड़ा होता था। आज मैं आपको उसी रहस्यमयी और कथित वास्तविक घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन एक चेतावनी है। अगर आप यह कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो हो सकता है इसके बाद आप भी रात 3 बजे उठकर अपने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देखने की हिम्मत ना कर पाएं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए शुरू करते हैं उस कहानी जहां अंधेरा कभी अकेला नहीं था। रात 3 बजे की परछाई, एक कथित वास्तविक पैरानॉर्मल अनुभव और आधारित विस्तृत सस्पेंस। अगर आज आपको यह कहानी सुना रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस घर से जिंदा बाहर निकल के आया था। आज भी रात के 3 बजते हैं मेरी नींद अपने आप खुल जाती है और हर बार मुझे वही काली परछाई याद आती है। मेरा नाम आरव है। कुछ साल पहले मेरी नौकरी एक छोटे से शहर में लगी। ऑफिस के पास किराए पर घर ढूंढना आसान नहीं था। कई दिन तलाश करने के बाद मुझे एक 2 मंजिला पुराना मकान मिला। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े घर का किराया आसपास के काफ़ी बाकी घरों से लगभग आधा था। जब मैंने मकान मालिक से पूछा कि किराया इतना कम क्यों है, वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं। मैंने सोचा शायद घर पुराना है इसलिए लोग चले जाते होंगे। मैंने बिना ज़्यादा सोचे घर किराए के पर ले लिया। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात ठीक 3 बजे मेरी आँख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम धीरे से पुकारा हो। मैं उठकर बैठ गया। पूरा कमरा शांत था। तभी मेरी नज़र कमरे के सबसे अंधेरे कोने पर गई। वहाँ कोई खड़ा था। लगभग 7 फुट लंबी काली आकृति, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में, ना आंखें ना मुंह, बस एक साया। मैंने पलक झपकी और वह गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया कि यह सपना होगा, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगली सुबह मैं नीचे रहने वाले पड़ोसी से मिला। मैंने मजाक से पूछा, यहाँ रात को कोई आता जाता है क्या? वह अचानक गंभीर हो गया। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर रात 3 बजे आँख खुल जाए तो कमरे के कोने में मत देखना। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। उसकी बात मेरे दिमाग में पूरे दिन घूमती रही। उस रात मैंने तय किया कि मैं जागता हूँ। 2:55, 2:58, 2:59 घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी। बिना हवा के भी कमरे का पर्दा हिलने लगा और फिर वह काली परछाई, इस बार पहले से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा पास। वह हिली नहीं, बस मुझे देखती रही, या शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं डर के कारण आवाज तक नहीं निकाल पाया। कुछ सेकंड बाद वह अंधेरे में घुल गई। इसके बाद अजीब घटनाएं रोज होने लगी। रात को ऊपर कोई चलता था। लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमराती थी। रसोई में रखे गिलास बिना वजह गिर जाते। बाथरूम का नल खुद ब खुद खुल जाता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। मैंने पूरे घर में कैमरे लगाने का फैसला किया। अगली सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रात 3 बजे तक सब सामान्य था। फिर अचानक सभी कैमरे एक साथ बंद हो गए। लगभग 3 मिनट के बाद वह अपने आप चालू हो गए, लेकिन उन 3 मिनटों का कोई वीडियो मौजूद नहीं था। जैसे समय का एक हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मुझे यकीन होने लगा कि इस घर में कुछ अजीब है। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। पता चला कि करीब 20 साल पहले इसी घर में रहने वाला एक आदमी अचानक लापता हो गया था। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद कई किराएदार आए, लेकिन कोई भी कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं रुका। सब ने एक जैसी बात कही, रात 3 बजे हमें कोई देखता है। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वह पहले यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंख भी 3 बजे खुल गई।
उसने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। कोने में कोई खड़ा है। मैंने उधर देखा, वह फिर वही था, इस बार पहले से भी ज्यादा पास। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह हमारी ओर बढ़ने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, फिर तीसरा। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवार पर लगी घड़ी अचानक रुक गई और उसी पल सारे घर की लाइटें बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, कदमों की, जो सीधे हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी कमरे में फैली, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने राहत की सांस ली। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मत लौटना। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली दीवार थी। अगली सुबह हमने उसी दिन घर छोड़ दिया, कभी वापस नहीं गए। कुछ महीनों बाद पता चला कि उस घर में फिर नए लोग रहने आए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने भी रात 3 बजे दिखाई देने वाली उसी काली परछाई की शिकायत की। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह क्या थी। कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम, कोई अनसुनी घटना, या सचमुच कोई ऐसी मौजूदगी जो हर रात ठीक 3 बजे इस घर में लौट आती है। अगर आप कभी किसी पुराने घर में रहें और रात ठीक 3 बजे आपकी अचानक आंख खुल जाए, तो के उस सबसे अंधेरे कोने की तरफ देखने से पहले एक बार जरूर सोचिए। को यह स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे नीचे दिए गई ईमेल पर भी भेज सकते हैं। उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। धन्यवाद।